बुकर प्राइज, जिसकी आजकल सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन को बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज के नाम से जाना जाता है। यह साहित्यिक जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, लेकिन हाल ही में अपने ओरिजिनल स्पॉन्सर बुकर ग्रुप की गुलामी के ऐतिहासिक संबंधों के कारण यह आलोचनाओं के घेरे में आ गया है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, कौन विजेता का चुनाव करता है, भारत में अब तक यह पुरस्कार कितने लोगों को मिल चुका है और इस पुरस्कार पर नया विवाद क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुए सर्वश्रेष्ठ नोवेल को दिया जाता है। हर साल दिए जाने वाले हर पुरस्कार का इंतजार लगभग हर बुक लवर को होता है। इसकी शुरुआत साल 1969 में शुरू हुई थी। पहला पुरस्कार यूके के PH न्यूबाय को दिया गया था। 2005 में इसकी शुरुआत मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में हुई। पहला बुकर पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। शुरुआत में यह केवल राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों के लिए था, लेकिन बाद में इसे वर्ल्ड वाइड स्तर पर दिया जाने लगा। क्यों हो रहा है विवाद, ये भी जानना बहुत जरूरी है। पिछले हफ्ते BBC रेडियो होस्ट रिची ब्रेव ने एक्स पर बुकर वेबसाइट के एक पेज के बारे में पोस्ट किया था, जिसमें यह कहा गया था कि 1800 के दशक की शुरुआत में कंपनी के संस्थापक भाई जॉर्ज और जोसियस बुकर ने लगभग 200 लोगों को अपना गुलाम बनाया था, जिसके बाद से इसके ओरिजिनल स्पॉन्सर विवादों के घेरे में आ गए। बता दें कि 1815 में वियना की कांग्रेस ने साउथ अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट को 3 यूरोपीय शक्तियों के बीच बांट दिया था, जिसमें से डचों को आधुनिक सूरीनामा मिला, फ्रांस को फ्रेंच गुयाना मिला और ब्रिटेन को वह मिला जो अब गुयाना के नाम से जाना जाता है। बुकर बंधुओं जैसे बहुत से उद्यमशील यूरोपीय व्यापारी धन कमाने के लिए इन उपनिवेशों की ओर गए थे। बता दें कि उस वक्त ब्रिटिश गुयाना की अर्थव्यवस्था काफी हद तक चीनी और कपास उद्योगों से संचालित होती थी, जिसमें अफ्रीकी दासों से काम कराया जाता था। बुकर बंधु इस शोषणकारी दास आधारित अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे। विवाद यहीं पे है। बुकर की वेबसाइट के अनुसार जोसियस ने उत्तरी गुयाना के कपास बागान का प्रबंधन किया, जहां उन्होंने लगभग 200 लोगों को गुलाम बनाया। फिर अपने भाइयों के साथ वह कई चीनी बागानों का मालिक बन गया, जिनका संचालन भी दासों द्वारा ही किया जाता था। जब साल 1834 में गुयाना में दास प्रथा समाप्त कर दी गई, तो 52 मुक्त दासों के लिए बुकर बंधुओं को स्टेट से मुआवजा मिला। तो अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ये अवार्ड विनर कौन होता है और इनका जज कौन होता है, ये चुनते कैसे हैं। बुकर प्राइज के लिए विजेताओं को चयन करने के लिए फाउंडेशन की ओर से एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी में राइटर, 2 पब्लिशर, 1 लिटरेरी एजेंट, 1 बुक सेलर, 1 लाइब्रेरियन और 1 चेयरपर्सन होते हैं। यह कमेटी एक जजिंग पैनल का चुनाव करती है, जो हर साल बदलती रहती है। प्राइज के लिए लीडिंग क्रिटिक्स, राइटर्स और एकेडमिक से जज चुने जाते हैं। हालांकि 2020 में फैली कोरोना महामारी के कारण नवंबर के महीने में विनर सेरेमनी BBC की पार्टनरशिप में राउंड हाउस से होस्ट की गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर किन भारतीय लेखकों को यह पुरस्कार मिल चुका है। वैसे तो अब तक कई भारतीय उपन्यासकारों को यह बुकर प्राइज अवार्ड सेरेमनी में प्रमुखता से शामिल होने का मौका मिला है, जिनमें सबसे पहला नाम है रोहिंटन मिस्त्री। ये एक इंडो कनाडाई उपन्यासकार हैं, जिन्होंने 3 उपन्यास लिखे और उन्हें 3 बार बुकर के लिए चुना गया। अगला नाम है किरण देसाई का। इस भारतीय उपन्यासकार को 2006 में उनके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए पुरस्कार दिया गया। अगला नाम है अरुंधति रॉय। इन्हें साल 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नॉवेल के लिए यह पुरस्कार मिला। अगला नाम इंदिरा सिन्हा का है, जो एक ब्रिटिश भारतीय लेखिका, जो 2007 में भोपाल गैस त्रासदी पर अपने उपन्यास एनिमल्स पीपल के लिए फाइनलिस्ट हुई थी। अमिताभ घोष, बंगाली लेखक, जिन्हें छठे उपन्यास सी ऑफ पॉपीज के लिए साल 2008 में शॉर्टलिस्ट किया गया था। उस साल 2 भारतीयों ने एक साथ बुकर शॉर्टलिस्ट में अपनी जगह बनाई थी। दूसरे थे अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा चेन्नई में जन्मे एक भारतीय ऑस्ट्रेलियाई लेखक और पत्रकार हैं। उनके पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर ने 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था। अगला नाम है जीत थाइल का। कई प्रतिभाओं के धनी उपन्यासकार, जो कवि और संगीतकार भी हैं। इन्होंने 2012 में मैन बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। इनकी पहली कृति नार्कोपोलिस सेलेक्ट हुई थी। अगला नाम गीतांजलि श्री। इस भारतीय उपन्यासकार को 2022 में टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए इस नॉवेल का नाम था हिंदी में, जिसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया। तो आज की इस बुकर पुरस्कार के बारे में इतना ही। बुकर को लेकर के हमने आपको पूरा बताया कि कैसे विवाद शुरू हुआ, किस शोषण प्रथा का विरोध करते हुए जिसके वजह से ये विवाद था, वो पूरी कहानी आपको बताई और
कैसे मिलता है ये बुकर और किन किन लोगों को अभी तक मिल चुका है। इसमें और भी कुछ अगर आपको शंका समाधान हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।